हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं दीपक सिंह हाजिर हूँ आपके सामने कक्षा 10 का एक ऐसा टॉपिक लेके जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिससे प्रत्येक वर्ष बोर्ड पेपर में कम से कम 5 से 10 नंबर के प्रश्न आते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारा टॉपिक है क्या। हमारा टॉपिक है माध्यिका। किसी भी सारणी की माध्यिका हम कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो हमारे टर्म हैं सारणी के, उन टर्मों की बात करते हैं। तो सबसे पहला देखिए माध्यिका। माध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं। तो अगर प्रश्न में आपके माध्यक आ जाए तो समझ लीजिए वो माध्यिका ही है। माध्यक या माध्यिका को हम इंग्लिश में कहते हैं मीडियन। दूसरा टर्म इसमें आता है बारंबारता, जिसको हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी, और इसको हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अगला टर्म क्या है, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इसको हम सीएफ से प्रदर्शित करते हैं। चलिए देखते हैं कि सूत्र हमारा क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है कि किसी भी वर्ग अंतराल का अगर हमें माध्यिका निकालनी है सारणी की, तो किसी भी सारणी की अगर हमें माध्यिका निकालनी है तो उसका सूत्र होता है यल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। अभी आप लोगों को ये सूत्र पल्ले नहीं पड़ रहा होगा, चलिए पल्ले पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीजें हैं हमारे पास इस सूत्र में। जो चीजें हैं पहले उसको हम समझ लेते हैं कि वो होती क्या है। सबसे पहला टर्म देखिए, यहां लिखा है एल, सबसे पहला अक्षर एल। एल क्या होता है देखिएगा, एल होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। ठीक। दूसरा टर्म है हमारे पास एन। एन का मतलब होता है बारंबारता का योग। तीसरा है सी एफ। सी एफ ये लिखा गया है संचयी बारंबारता। एफ है, एफ को हम बारंबारता कहते हैं। और लास्ट अक्षर है एच। एच का मतलब होता है वर्ग माप। एच का मतलब होता है वर्ग माप। स्टेप बाय स्टेप हम इस टॉपिक को सीखेंगे, ध्यान से देखिएगा। चलिए अब आगे हम आते हैं कि ये चीजें हमको मिलेंगी कहां से। यल एन सी एफ एफ एच, इसके लिए सबसे पहले ये जो सारणी हमको दी गई है, इस सारणी को हमको इस तरीके से लिखना है। ठीक, चलिए इस सारणी को सबसे पहले हम इस तरीके से लिख लेते हैं। तो इसके लिए हमें इस 3 कॉलम बनाने होंगे इसके। ठीक, पहले कॉलम में हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल। दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे बारंबारता, और तीसरे कॉलम में रहेगा संचयी बारंबारता। ठीक दोस्तों, अब यहां से देखेंगे एक कॉलम हमको एक्स्ट्रा यहां से बनाना है, और ये कॉलम रहेगा योग का। किसका? योग, जिसको हम कहते हैं एन। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला वर्ग अंतराल देखिएगा कितने वर्ग अंतराल है, 1 2 3 4 5। ठीक, तो पहला वर्ग अंतराल 0 से 10 है, फिर 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, और 40 से 50 है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान दीजिएगा। देखिए इसमें बारंबारता कितनी है, 6 9 12 8 और 15।
चलिए अब हम निकालते हैं संचयी बारंबारता क्या होती है। संचयी बारंबारता का मतलब ये बारंबारताओं का क्रमिक योग ही संचयी बारंबारता कहलाता है। तो पहले वर्ग अंतराल में देखिए बारंबारता 6 है, तो यहां से इसकी संचयी बारंबारता 6 ही रहेगी। दूसरे वर्ग अंतराल में देखिए अगले में संचयी बारंबारता, तो दूसरे नंबर पे तो पहला और दूसरा ये दोनों जुड़ जाएगा, तो 9 6 कितना हो जाएगा 15। ठीक, तीसरे में तीनों जोड़ देते हैं तो 15 और 12 कितना हो गया 27 हो जाता है। चौथे में इसको इसको जोड़ देते हैं, तीसरे को और चौथे को, तीसरे टोटल तीसरा और चौथा, तो 27 8 कितना हो जाएगा 35, और 35 और 15 50। तो यहां से इसका योग भी बारंबारताओं का देखिएगा 50 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हमको निकालना है माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग निकालने के लिए ध्यान दीजिएगा हमको किसको पकड़ना है, माध्यक वर्ग निकालने के लिए हमको पकड़ना है n/2 को। ठीक, और योग कितना आया है 50, तो यहां से देखिएगा 50/2 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 25। देखिएगा n/2 की वैल्यू हमको मिल गई है, एक टर्म हमको मिल गया है। तो देखिए ये 25 यानी कि जो माध्यक बारंबारता होगी, वर्ग अंतराल होगा, वो क्या होगा 25। देखिएगा 25 कहाँ पे आएगा, तो 6 पे तो 25 आएगा नहीं, 15 तक भी नहीं आएगा, 27 27 के पहले 25 आ जाएगा। तो जो संचयी बारंबारता के पहले या एग्जैक्ट वही आता है उसी को हम कहते हैं माध्यक वर्ग। तो यानी कि माध्यक वर्ग हमारा क्या होगा 20 से 30 होगा। इसको हम गोला लगा लेते हैं, यही हमारा सबसे मेन हथियार है मार करने का, इसी से हम इस पूरे सूत्र पे मार करेंगे। चलिए, तो हमारा माध्यक वर्ग क्या मिला, यहां से देखिएगा माध्यक वर्ग मिल गया हमको 20 से 30। ठीक दोस्तों, चलिए अब यहां से देखेंगे हमको अब निकालना क्या है एल की वैल्यू। एल की वैल्यू क्या है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। तो यहां से देखिएगा माध्यक वर्ग कितना है 20 30, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा का मतलब जो छोट जहां से शुरू हुआ हो, तो यहां से हम कह सकते हैं एल की वैल्यू कितनी मिलेगी 20। ठीक, फिर से एक बार समझ लीजिएगा, एल को हम कहते हैं माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। हमने यहां से संचयी बारंबारता से माध्यक वर्ग निकाला, और माध्यक वर्ग देखिएगा यहां से आया 20 से 30, तो इसकी निम्न सीमा कितनी हुई 20 हुई। अगला देखिए सी एफ, सी एफ निकालना है। तो सी एफ ध्यान दीजिएगा जो माध्यक वर्ग होता है इसके जस्ट पहले वाली जो संचयी बारंबारता होती है उसी को हम यहां पकड़ते हैं। तो सी एफ क्या हो जाएगा 15। ठीक, इसके जस्ट ऊपर वाली संचयी बारंबारता को हम पकड़ते हैं, तो यहां से सी एफ हमारा कितना आया 15। अब देखिए बारंबारता किसको पकड़ेंगे, तो माध्यक वर्ग की जो बारंबारता होती है उसी को हम यहाँ से बारंबारता के रूप में पकड़ते हैं। तो माध्यक वर्ग की बारंबारता जरा ध्यान दीजिएगा कितनी है 12, यही एफ की वैल्यू हो जाएगी, यानी कि एफ कितना मिल गया हमको 12 मिल गया। लास्ट देखिए टर्म क्या है एच, एच मतलब होता है वर्ग माप। वर्ग माप में हम क्या करते हैं, ये जो वर्ग अंतराल है इनके बीच का अंतर, संख्याओं के बीच का अंतर कितना है, तो 0 से 10, 10 से 20 देखिएगा 10 10 का अंतर है, तो यहां से h की वैल्यू कितनी आ जाती है 10 आ जाती है। अब यहां से हम देखेंगे हमारे पास सारे टर्म की वैल्यू मिल गई। किसी को कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ठीक, अब हम सूत्र पे आते हैं। तो हमारा सूत्र क्या है, माध्यिका बराबर L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच। तो L की वैल्यू जरा देखिएगा कितनी है 20 है, प्लस n/2, n/2 हमने निकाला है, कहाँ है n/2, ये n/2 कितना आया है 25, तो n/2 की जगह हम लिख देंगे ये ब्रैकेट में 25 ऋण सी एफ। संचयी बारंबारता कितनी है हमारी 15।
15 हो जाएगा। और बटे का यफ, यफ कितना है ध्यान दीजिएगा, बारंबारता 12 है, गुणे एच की वैल्यू क्या है 10 है, वर्ग माप हमारा 10 निकला है। इसी को हम सॉल्व करते हैं तो देखिएगा 20 प्लस यहाँ 10 बचेगा, गुणे 10 आ जाएगा, बटे 12 हो जाएगा। ठीक, चलिए 20 प्लस 10 दम्मा 100 बटे 12। जब हम 12 को 100 में भाग करते हैं तो हमारी वैल्यू आती है, ध्यान रखिएगा, ये 20 प्लस 12 96, 8.33 आती है। 100 में जब 12 से भाग करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी 8.33। तो हमारी टोटल लास्ट वैल्यू कितनी आ जाएगी 28.33, यही माध्यिका का मान होगा। क्लियर दोस्तों? तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमेशा ये प्रश्न में आता है, गारंटी के साथ आता है। तो इस टॉपिक को एक नहीं आप 5 बार देखिएगा और मैं गारंटी देता हूं कि इसमें से आपको कम से कम 5 से 10 नंबर अवश्य मिलेंगे। तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, बहुत जरूरी है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमारा हौसला और बढ़ता है कि हम आपको और अच्छे से समझाएं। ठीक, धन्यवाद मित्रों।